दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बताई है और क्लोजिंग देख सकते हो आप 6% के ऊपर है, जो इशारा है कि अब फिर से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है। और ये ऑलरेडी मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि बड़े फंड हाउस ने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हो कि अक्टूबर महीने में जहाँ पे एफआई की तरफ से बहुत ज़्यादा बिकवाली की गई थी, ऑलरेडी हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस किया है, लेकिन वही एफआई फिर से लौट आए। अब उनकी खरीदारी फिर से शुरू हुई है, तो आने वाले समय में आपको सुजलों में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे तीन बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या अब सुजलोन में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्या इस समय 2 डिजिट में स्टॉक जा सकता है या फिर वापस स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी समय से स्टॉक नहीं दौड़ रहा था, लेकिन अब स्टॉक के अंदर फिर से करंट आ चुका है, वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो इशारा है कि अब यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 63,099 का स्तर पे क्लोजिंग है और बिल्कुल नई हाई बनाई है। ऑल टाइम बाजार में हमने 63,000 का स्तर भी छू लिया। 417 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 0.67% की बीएसई सेंसेक्स में तेजी थी। निफ्टी एनर्जी में भी अच्छी खासी हमने तेजी देखी है। 27,354 के स्तर पे 469 पॉइंट की तेजी, यानी 1.75% निफ्टी एनर्जी दौड़ा, तो काफ़ी पॉजिटिव माहौल बना। और उसके बाद में सुजलोन एनर्जी ने आज कमाल किया। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 8.80 पर हुई। यहाँ पे इसका जो लो है वो 8.75 का, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहाँ तक एक बार स्टॉक गया, लेकिन उसके बाद में जो पॉजिटिव माहौल बना, जो खरीदारी शुरू हुई बड़े फंड हाउस की, स्टॉक लगातार दौड़ा और इसकी जो हाई है वो 9.35 की है। अंत में क्लोजिंग आप देख सकते हो 9.30 पर रही है, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ। यानी इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलेगी, एक तरफा तेजी बनी है। 6.29% की ज़बरदस्त तेजी, तो ये आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक में करंट लौट आया है। पिछले एक साल के हिसाब से फिलहाल देखें तो स्टॉक में हमें 41% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम 6 मंथ की बात करें, स्टॉक के अंदर 7% की तेजी है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 13% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दिखा दिया है। सिर्फ 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में हमने 16% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो ये आप देख सकते हो निचले लेवल से काफ़ी शानदार खरीदारी शुरू हो चुकी है और स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 29 करोड़ इसका वॉल्यूम हुआ। और ये ग्राफ आप देख सकते हो लगातार जो बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम। और आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है सुजलोन एनर्जी। तो देख सकते हो कि मैंने आपको लगातार बोला कि सुजलोन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा। तो आप देख सकते हो अब दौड़ना शुरू हो चुका है। और आईआरएफसी जो बिल्कुल पहले नहीं दौड़ रहा था, जबकि लगातार मैंने आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई थी पिछले एक साल से, अब इसने कमाल किया, लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऑलरेडी मैंने 2-3 दिन पहले आपको लगातार बोलना शुरू कर दिया था कि आपको भी प्रॉफिट बुक करनी ही चाहिए। और आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया, क्योंकि लगातार कोई भी स्टॉक दौड़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, ये तो लाजमी है और आपको भी समय समय प्रॉफिट बुक करनी ही चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, इंडिया ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जल्द पोल्यूशन है उसको कम कर सकता है। यानी जो ऑफिशियल टारगेट दिए गए उस टारगेट से पहले ही हमें एमिशन में कट होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी उसमें कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके पीछे वजह है 2 बड़े रिफॉर्म्स, जिसमें आप देख सकते हो सरकार ने एक नया ओपन एक्सेस सिस्टम लागू किया है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के लिए। दूसरी तरफ सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है 19,500 करोड़ रुपीज़ की ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। और ये 2 जो डिसीजन सरकार के हैं ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत सारा निवेश आएगा। लगातार आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। ऐसे में आप देख सकते हो जो सरकार का गोल है उससे पहले ही इसको अचीव किया जा सकता है और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आने वाले समय में जितना भी ऊर्जा का इस्तेमाल पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय जो पॉल्यूशन है उसमें कमी आ सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी शानदार तरीके से ये कह रही है कि जल्द ही वो टारगेट अचीव हो सकते हैं जिसको सरकार ने अपना सेट किया, उससे समय से पहले ही टारगेट हिट हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। डिस्कॉम का जो आउटस्टैंडिंग है ड्यू बकाया वो कम हो रहा है, यानी लगातार पिछले 6 महीने में देखें तो अब फिलहाल 1,13,269 करोड़ रुपीज़ पर आ गया है। और जिस तरह से सरकार ने सख्त कदम उठाए उसका अब बेनिफिट देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में आप देखें तो करीब 24,680 करोड़ रुपीज़ का जो बकाया था पावर सेक्टर की कंपनियों का वो उनको वापस मिल चुका है। यानी जहाँ पे जून क्वार्टर तक 1,37,949 करोड़ रुपीज़ का जो बकाया था वो अब 1,13,216 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो जिस तरह से सरकार ने इस बार सख्त कदम उठाए उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है और अब जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनका पैसा उनको मिलना शुरू हो चुका है।
जैसे कि सरकार ने अब की बार ईएमआई की व्यवस्था की थी कि आपको ईएमआई के माध्यम से जो पुराना बकाया उसको चुकाना होगा। तो अलग अलग जो 5 स्टेट है उन्होंने करीब 24,680 करोड़ रुपये के लिए आप देख सकते हो कि 16,812 करोड़ रुपीज़ का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के माध्यम से उन्होंने लोन लिया और उसके माध्यम से उन्होंने अपने जो भी बकाया थे उसको चुका दिया। एक तरह से अब देखिए पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर निकल के आई है कि उनका जो पैसा है वो धीरे धीरे बकाया पैसा मिलने लगा है। तो पावर सेक्टर की कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी उनको आने वाले समय में कारोबार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अब अगर हम सुजलोन एनर्जी की बात करें, सुजलोन एनर्जी ने ऑलरेडी 19.1 गीगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर दिया है और आप समझ सकते हो कि इंडिया के अलावा 17 और कंट्रीज में कंपनी का कामकाज है, 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। उस हिसाब से अगर देखें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा उनका है। कंपनी विंड एनर्जी के अलावा आप देख सकते हो सोलर एनर्जी में कामकाज शुरू कर चुकी है। कंपनी विंड सोलर हाइब्रिड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। हर तरह की विंड एनर्जी सेक्टर की सुविधाएं तो कंपनी पहले से दे रही है, लेकिन अब सोलर एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम शुरू कर चुकी है और इस हिसाब से देखें तो कंपनी का बिजनेस अब तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय विंड सोलर पार्क कंपनी बनाने वाली है, तो बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सुजलोन एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में इन्होंने ऑलरेडी विंड फार्म्स लगाए हुए हैं और लगातार इनका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपना दबदबा बढ़ रहा है और कारोबार भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 18 सितंबर के बाद पहली बार हमने 9 की प्राइस वापस देखी है। इससे पहले 18 सितंबर को 9.10 के आसपास स्टॉक था, उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ तो हमने 6.70 का लो भी देखा। आप देख सकते हो 9 अक्टूबर को। उस हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी है और अब स्टॉक मुझे लग रहा है कि 2 डिजिट में जा सकता है, तो इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है। आज बहुत ही ज़बरदस्त डील भी हुई है जिसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे देख सकते हो 10:06 पर 8.85 की प्राइस से 23,94,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:41 पर 8.95 की प्राइस से 34,19,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:03 पर 9.10 की प्राइस से 36,50,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:04 पर 9.20 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:05 पर 9.20 की प्राइस से ही 15,91,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 1:40 पर 9.15 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो डील तो बहुत सारी हुई, सबको हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा डील को हमने डिस्कस किया है। आज आप देख सकते हो वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हुई है, बड़े फंड हाउस ने आज बहुत ही जम के खरीदारी की है सुजलोन एनर्जी में। यानी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कमी होती हुई दिखाई दी थी अक्टूबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो इस बार फिर से भरपाई होती हुई दिखाई देगी और इस बार एफआई और डीआई की तरफ से फिर से जिस तरह से जानदार खरीदारी की जा रही है वो इशारा है कि अब सुजलोन का स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो ऐसे में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से इसको हेल्प मिल रही है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लगातार पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है, वो इशारा करिए कि आने वाले समय सुजलोन डेफिनेटली आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।